नमस्ते, मैं राशि जहांगीर। आज पढ़ेंगे कक्षा 8 की हिंदी, जिसमें पार्ट नंबर 10 कामचोर। कामचोर का अर्थ होता है जी चुराने वाला, काम से जी चुराने वाला। इस पाठ के लेखक हैं इस्मत चुंगताई। देखिए कामचोर पाठ। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ। वाद विवाद का अर्थ है तर्क वितर्क, यानी आपसी बहस, कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते, इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के, यानी काम से जी चुराने वाले। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारे दिन उद्यम मचाने। उद्यम का अर्थ है शैतानी करना, मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। इस गद्यांश में लेखक कामचोर बच्चों से घर का काम कराए जाने के निर्णय के बारे में बताया है। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबेल तो थे नहीं। दबेल का अर्थ है दबने वाले। कोई धक्का दे तो सह जाए। लीजिए पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियाँ उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। यह भला काम करेंगे? अम्मा ने नीचे किया। करेंगे कैसे नहीं? देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे? यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। शाही फरमान का अर्थ है राजकीय आदेश। इस गद्यांश में कामचोर बच्चों द्वारा स्वयं पानी लेकर पीने के दृश्य को बताया गया है। हम काम करने को तैयार है, काम बताए जाए। हमने दुहाई दी। दुहाई देने का अर्थ है न्याय की मांग करना। बहुत से काम है जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए यह दरी कितनी मैली हो रही है। मिसाल का अर्थ उदाहरण दिया है। आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे। तुम सबको तनख्वाह का अर्थ है वेतन भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताया और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। मालिक को तनख्वाह मिलती है। अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो है खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी। अम्मा ने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झड़कना शुरू किया। दो चार ने लड़कियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अट गया। कांस्ते कांस्ते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया। वहाँ हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सिक्के जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया। भाई, ये बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे। जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से भरी हुई थी। पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ लूट ली गई। जिन्हें ये चीज़ें भी न मिली वे ढोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब सब लोग नल पर
टूट पड़े। यहाँ भी वह घमासान मची की क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। टू सम टास्क का अर्थ है दबा दबा कर रखना। किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और टोंगे पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियाँ और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों बहनों मामों और दमदार मौसियों फूफियों की कुमक भेजी गई। कुमुक का अर्थ सेना। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। इस धींगा मस्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और न पेट डॉग की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियाँ ही बंद कर दे। बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियाँ हाँकने लगे, चल दड़बे दड़बे। दड़बे का अर्थ है मुर्गियों के घोंसले। पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियाँ खीर के प्यालों से, जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली है और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे दूल्हे सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधे जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी के मुँह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुँह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियाँ बेनकेल का ऊँट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। बेनकेल का अर्थ है जिसको नकेल नहीं लगाई गई। एक भी दड़ब्बे में जाने को राजी न थी, घोंसले में जाने को राजी न थी। इधर किसी को सूजी की भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथ तो उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई। लष्टम और पष्टम का अर्थ जैसे तैसे यानी जल्दी जल्दी, पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती बैंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। हजन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुँह ढक के सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोक पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल तोल कर रसोई को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हो। भेड़ को चोट ही नहीं लगती है, बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कड़ाई में झोंक दी। आज के लिए इतना ही।
आगे का पार्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।